जैसे अब ये अंत समय से मेरे को एक वो ध्यान आया, मैं उनका चरित्र पढ़ रहा था कि अंत समय में बोलते हैं ना, हमारी जो मति है वो नाम में होनी चाहिए। तो धाम में जैसे वो रहते थे रामकृष्ण बाबा, उनको पंडित बाबा भी बोलते हैं, तो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे कृपा सिंधु बाबा। आप सबने भी इनकी कथा पढ़ी होगी। हम जब अपने लोग गए भी थे तो भागवत निवास में हम इनके दर्शन करके आए थे ना, समाधि के जो भागवत निवास में। तो रामकृष्ण बाबा बोलते जब अंत में शरीर छोड़ने लगे थे, बिल्कुल शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले, मतलब समझ लो 10-15 मिनट पहले, बोलते उन्होंने उनको अपने शिष्य को बुलाया, बच्ची बुलाते थे कृपा सिंधु बाबा को, फटाफट से आसन लेके आओ, जल्दी से आसन लेके आओ, युगल सरकार आए हैं। तो कहते कृपा सिंधु बाबा ने फटाफट आसन लेके आए, तो उन्होंने पूछा कि बाबा क्या राधा कृष्ण दोनों आए हैं? हाँ, जल्दी जल्दी आसन लगाओ। वो बोलते वो आसन लेके आए, तो बोलते महाप्रभु का भी लेके आओ। वो फटाफट से लेके आए, बोलते 3 आसन उन्होंने लगाए और उसका। तो कृपा सिंधु बाबा ने फिर उनसे पूछा क्या बाबा आपका मंजरी स्वरूप भी आया? तो बोलते हाँ। वो हाँ बोल के बस हाँ गौर 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 करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। धाम में देखो रहने का ये और नाम आश्रित होने का क्या लाभ है। वो वहां पे रह के उन्होंने स्वयं देखा, राधा रानी आई हैं, कृष्ण आए हैं, महाप्रभु आए हैं, और साथ में अपना मंजरी स्वरूप भी वहां पे लेके आए। मंजरी स्वरूप किस लिए कि बस यहाँ से ये आत्मा निकली, वो मंजरी स्वरूप में चली गई और मंजरी स्वरूप में उनको लेके ऊपर गए राधा कृष्ण। तो ये जो संत हैं उनकी ऐसे गति होती है कि अगर आप कहीं भी आप धाम में बैठे वहां आएंगे, भगवान आएंगे। और यहाँ देखो किनके पास आए हैं? गयासुर के पास, जो असुर योनि में है, मगर निष्काम भाव से बोलते उसने इतनी कृपा प्राप्त कर ली कि उनको वहां पे आके स्वयं भगवान ने दर्शन दिए। तो अब जब भगवान आई गए तो उन्होंने बोला भगवान आपके चरण सदा मेरे पे रहें और भक्तों के चरण मेरे पे पड़ते रहें। यहाँ तक शायद हमने कल चर्चा कर ली थी। तो भगवान ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब जो जहाँ भगवान ने उनके चरण रखे उसको बोलते हैं विष्णुपाद पद्म मंदिर। तो आज भी भगवान के चरण वहां पे है विष्णुपाद पद्म मंदिर में, इसीलिए गया का और महत्व बन गया क्योंकि भगवान के चरणों के चिन्ह है वहां पे। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी नहीं, आज के बाद तुम्हारा ये जो पूरा देह है ये पवित्र हो गया। यहाँ पे जितने लोग आके अपना पिंडदान करेंगे वो पिंडदान से भी उनके जो पितर हैं जिनका पिंडदान होगा वो भी मेरे को प्राप्त करेंगे, वो भी मेरे लोक को आ जाएंगे। इतनी बड़ी कृपा दी गयासुर को। पिंडदान एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम अपने पितरों का जो पिंडदान करते हैं, जो ये करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मान लीजिए जैसे किसी ऐसे कर्म करे उन्होंने कि बहुत खराब भी नहीं है। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि हम जिस परिवार से हैं ऐसा भी नहीं होता कि बड़े असुर रहे हैं हमारे पूर्वज, और ऐसा भी नहीं दिखता कि भाई बहुत बड़े बड़े भक्त रहे हैं, बड़े संत रहे हैं, बाबा जी रहे हैं। तो एक नॉर्मल उन्होंने गृहस्थ का जीवन जिया और नॉर्मली वो लोग उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो बोलते जब हमारे ये जो पितर हैं, हमारे जो ये पूर्वज हैं, ये जाते हैं और इनके कर्मों के अनुरूप अभी अगला शरीर तैयार नहीं हुआ। आप समझ गए? जैसे जो इन्होंने जो पाप करे, जो इन्होंने पुण्य करे, वो सारे इकट्ठे करके एक उसके अनुरूप शरीर मिलेगा जहां उसमें इनके पापों का फल भी मिलेगा, पुण्यों का फल भी मिलेगा। अब एकदम से इतने सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं, आप इसको एक गवर्निंग बॉडी समझो, एक सिस्टम चल रहा है। इतने सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं और इतने सारे शरीर छोड़ते ही उन लोगों को तुरंत वैसा ही शरीर मिल जाए कि जहां उसका वैसा वैसा हिसाब होगा। और प्लस जॉइंट कर्मास भी हैं कि भाई इसने इस जन्म में इसको थप्पड़ मारा था, अगले जन्म में उससे इसको थप्पड़ भी पड़ना है। ये सारा मतलब पूरा अकाउंट भगवान रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने शरीर छोड़ा और हमारे कर्मों के अनुरूप हमें जो नेक्स्ट शरीर मिलना है अभी वो तैयार नहीं है, अभी वो समय नहीं आया, अभी वो बना नहीं, वो सिचुएशन नहीं बनी कि इस सिचुएशन में ये शरीर आएगा तो इसको ये सारा मिलेगा। तो इन दिस मीन टाइम कि यहाँ शरीर छोड़ा और वहां मिला नहीं, वो कहाँ रहते हैं? तो बोलते वो पितृलोक में रहते हैं। तो पितृलोक ऐसे हो गया कि जैसे आपने एक ट्रेन से गए, रेलवे स्टेशन पे रुके और 3 घंटे बाद आपकी दूसरी ट्रेन है, तो आप कहाँ रुकोगे? कि वेटिंग रूम में, रेलवे वेटिंग रूम में।
और रेलवे वेटिंग रूम में आपको कैसा वेटिंग रूम मिलता है? अगर आप एसी फर्स्ट क्लास से ट्रेवल कर रहे हो तो उनका वेटिंग रूम अलग होता है, अगर आप जनरल क्लास में ट्रेवल कर रहे हो तो उनका वेटिंग रूम अलग होता है। तो ऐसे ही हमारे कर्मों के अनुरूप हमें एक वेटिंग रूम मिलता है। अगर अच्छे कर्म उसके ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से उसको पितृलोक में एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, एक अच्छी जगह पे वो रखा जाता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे भी है, कई लोग समृद्ध हैं, अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है, भक्ति भाव भी है, सब है। कहीं देखते हैं हम बिल्कुल पैदा ही ऐसे हुए कि बचपन से ही हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या सब कुछ है लेकिन बहुत गरीबी में है, खाना भी नहीं खा पा रहे। तो अलग अलग लेवल है ना। ऐसे ही बोलते पितृलोक में वेटिंग रूम की तरह है, थोड़े समय के लिए आते हैं और थोड़े समय के लिए जिसके जैसे कर्म का प्रभाव ज्यादा होता है वो उस रहता है। तो पिंडदान क्या होता है? जैसे हमने अगर कभी किसी ने किया हो तो जौ के आटे का एक वो गोला सा बनाते हैं, वो वहां पे रख, तो अब तो हमने नाना नानी सब दादा दादी का 2-3 बार गया हूं, मैंने किया है। तो अब वो क्या करते हैं, आटे के गोले बनाते हैं, वो उसको पिंड समझते हैं। पिंड मतलब शरीर। तो उसमें वो अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं, जिनका पिंड दान करते हैं। जैसे अब हमें पता नहीं कि उन्होंने किस चेतना में, मतलब उन्होंने एक ऐसे ही सांसारिक चेतना में शरीर छोड़ दिया, तो गति तो होगी नहीं। तो अब गति कैसे होगी? तो बोलते हैं उनका वो पिंड बनाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। और किन जगहों पे करते हैं? जैसे गया में, हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों? क्योंकि हरिद्वार में भगवान के चरणों से बह रही है गंगा, उसका स्पर्श हो जाएगा तो कल्याण होगा। गया में क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों के ही साक्षात वहाँ पे चिन्ह है, तो भगवान का कल्याण। तो ऐसी ऐसी जगहों पे ही जहाँ भगवान की उपस्थिति है, भगवान के चरण चिन्ह है, ऐसी जगहों पे ही जाके पिंडदान होता है। दिल्ली बॉम्बे में पिंडदान नहीं होता, ऐसी जगहों पे जाके होगा जहाँ भगवान के चरण है, ताकि उनकी सदगति हो, है ना। तो है फिर होती है। तो इसीलिए अब अगर कोई ठीक से करे, अब आजकल तो क्या है कि ठीक से करने वाले ब्राह्मण भी नहीं है और ठीक से करवाने वाले व्यक्ति भी नहीं है। हम जैसे लोग जाते हैं और पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी फटाफट से, अब टाइम नहीं है, बस जल्दी कर दो, हमें फटाफट निकलना है, या हमारी ट्रेन है, या रात तक घर पहुंचना है, गाड़ी में निकलना है, आप आधे घंटे में सब कुछ कर दो। तो अब आधे घंटे में कैसे कोई करेगा? पिंडदान का मतलब होता है अब जाओ वहाँ 1 आध दिन रुको और श्रद्धा से ठीक से कराओ। और फिर अगर आप श्रद्धा से कराओ तो करने वाले की भी थोड़ी श्रद्धा हो, ब्राह्मण की, वो क्या मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कैसे कर रहा है, पढ़ा लिखा है या नहीं है। यहाँ आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये क्या मंत्र बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो इसलिए उतनी शुद्धि से नहीं होती। पर अगर हम ये सोचें कि ये ठीक शुद्ध तरीके से हो रही है तो फिर ऐसा होता है। ये प्रविधान है कि उसके पिंड बना के उनका आह्वान किया जाता है, फिर पूजा की जाती है और फिर भगवत नाम के साथ उनको भेजा जाता है। उस समय तो उन्होंने भगवत नाम नहीं लिया, पर भगवत नाम के साथ, भगवत नाम का सहारा, और धाम में जहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, जहाँ भगवान की गंगा बह रही है, वहाँ पे उनके साथ हमने उनका सहारा लेके उनको भेजा। तो फिर ऐसे हुआ ना कि अब धाम में शरीर छोड़ा, क्योंकि वापस आए पिंड में और अब उनकी मुक्ति हुई, तो अब धाम में हुई और भगवत चरणों में हुई, तो वो वैकुंठ को जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप फिर भी अगर बड़े बहुत शुद्ध तरीके से क्रिया नहीं करते, ऐसे भी करते हो, तब भी बोलते हैं कि उनको एक सदगति तो मिल जाती है। अगर नरक में भी होते हैं तो वो नरक से उनको छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से सदगति तो उनकी निश्चित रूप से होती है। और जो लोग नहीं करते, जैसे वो बोलते हैं, जैसे आजकल हम लोग को ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब ढकोसले की बातें हैं, ये सब हम नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो बोलते ऐसा कोई करते हैं तो इसीलिए ऐसा बोला गया कि उन्हें पितृदोष फिर लगता है। तो पितृदोष क्या होता है? जैसे जिन पितरों का जो पितृलोक में है उनका उद्धार नहीं हुआ, तो कईयों का तो ऐसे होता है कि जैसे यहाँ से गए और दूसरा शरीर मिल गया, वो पितृलोक में गए नहीं, ऐसा भी होता है। कहीं पितृलोक में गए लेकिन तुरंत एक उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, वहाँ अच्छा शरीर मिल गया। कहीं पितृलोक में गए तो एक अच्छी जगह पे ही गए क्योंकि उनके अपने कर्म अच्छे थे। तो पहले अपने कर्म बड़े मैटर करते हैं, इसीलिए पिंडदान पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए कि हम एक सदगति में पहुँच सके। और श्राद्ध भी इसीलिए होता है, जो हम श्राद्ध करते हैं, ये श्राद्ध क्या होता है? असल में क्या होता है, पितृलोक में वहाँ का एक दिन हमारा 1 साल, समझ गए? तो जैसे यहाँ किसी की मृत्यु हुई तो वो गया पितृलोक में, अगले साल आपने उसका श्राद्ध किया, तो जब अगले साल आपने उसका श्राद्ध किया उसका अगला दिन हुआ है अभी पितृलोक में अगला दिन हुआ, आपका 1 साल बीत गया। तो आपका 1 साल बीता, आपने श्राद्ध में ब्राह्मणों को खाना खिला के अपने उस पितरों के को देने के लिए ब्राह्मणों को खाना खिलाया, भगवान को पहले ऑफर किया और फिर भगवान को ऑफर करके आपने ब्राह्मण मुख में इसलिए डाला
कि जो हम ब्राह्मण को दे रहे हैं वो हमारे पितरों को प्राप्त हो। वो होता है, ब्राह्मण के मुख से भगवान पा लेते हैं, पितरों को क्यों नहीं मिलेगा? जो हम ब्राह्मण को देते हैं वो पितरों को पोषता है। तो जो लोग अच्छे से श्राद्ध करते हैं उनके पितृ फिर उनको वहां ऊपर आशीर्वाद भी देते हैं, तो पितरों की कृपा भी मिलती है। कैसे मिली? क्योंकि आपका तो 1 साल हो गया, आपने उनका अगला दिन था तो अगले दिन खाना मिल गया, फिर अगले दिन जब उनका अगला दिन आएगा, आपका 1 साल होगा, फिर श्राद्ध करोगे उन्हें, फिर वहां पे खाना मिलेगा। तो इसीलिए ये श्राद्ध होता है और पितरों की कृपा मिली। अब अगर आपने नहीं किया, आप श्राद्ध को बोलते हो, जैसे आज लोग अधिकांश लोग ये बोलते हैं हम नहीं मानते श्राद्ध उराद, ये सब क्या ढकोसलेबाजी है, ये सब कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, या लोग बड़ा ही दुराचार करते हैं, जी हमारे तो जी पूर्वज जी नॉनवेज खाते थे तो आज के दिन और चिकन खाओ और ये सब करो वो करो, तो गलत बात, शास्त्रों के विरुद्ध होके अपनी चला के और बेकार की बातें करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उन्हें पितृदोष लगता है। इसको बोलते हैं पितृदोष। क्या होता है कि वहां पे जो उनके पितर हैं वो उनको श्राप दे रहे हैं इस टाइम पे कि तू हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर, क्योंकि वो वहां दुखी हो रहे हैं। वो दुखी होते हैं तो यहाँ नीचे जब उनको इस प्रकार की देखते हैं कि हमारी संतानें इस प्रकार से बिहेव कर रही हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो उनके अंदर से श्राप और बद्दुआ निकलती है अपने इनके लिए, परिवार के लिए। वो श्राप और बद्दुआ उसके जीवन में पितृदोष बन के सामने आता है। तो इसीलिए जब पितृदोष हो तो पितरों के लिए वो करवाया जाता है, यज्ञ वगैरह कराए जाते हैं। तो हम लोगों को ये ऐसा करना चाहिए, जैसे हम लोग भजन कर रहे हैं तो बोलते जो लोग भजन कर रहे हैं, जनरली भजन करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवत भजन करने से जितने भी पितर होते हैं उनका जरूरी नहीं है श्राद्ध में, उनका तुरंत कल्याण हो जाता है। अगर कोई उसका वंशज आके यहाँ पे हरिनाम करता है, उसका वंशज आके यहाँ पे भगवान के विग्रह का पूजन करता है, उसका वंशज भगवत धाम जाता है, उसका वंशज कहीं ऐसे जैसे राधा कुंड या वृंदावन में, यमुना में या हरिद्वार में, गंगा में स्नान करता है, तो उसके इन कार्यों से उनके जो पूर्वज होते हैं वहां तक आपके जो ये भक्ति के कार्य हैं, आपके भक्ति के कार्य आपके पूर्वज तक को लाभ देते हैं। वो क्या लाभ देते हैं कि मान लो अगर वो नरक में है या पितरलोक में है तो वहां से तुरंत उनका अपग्रेडेशन हो जाती है, उनका कल्याण हो जाता है कि आपके वंशज इतनी भजन कर रहे हैं। तो इसीलिए कई जगह ऐसा भी बोला जाता है कि भाई श्राद्ध जो है ये कर्मकांड है, आप इसको ना, इसमें ना पढ़ के आप शुद्ध रूप से भजन करो तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो इसका मतलब ये आंकना चाहिए कि हम लोगों को तो मना किया जी हम श्राद्ध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बन सके आप कर सकते हो, कर लो, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने भगवान को ऑफर करके ब्राह्मण को खिलाना है, इसमें वैसे भी क्या दिक्कत है, इसमें कौन सी भक्ति का हनन होता है। और इसलिए ये बात बोली गई कि अगर आप ये नहीं भी कर रहे हो, बाई चांस अगर आप कहीं विरक्त वेश में हो, आप कहीं हो जहां आप ये सब नहीं कर सकते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है वो पितृ ऋण से आरूढ़ हो गया, उसको पितृदोष लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पितृ सफर ही नहीं कर रहे। आपने एक एकादशी रखी, एक एकादशी बोलते एकादशी का एक व्रत रखने से, ठीक रूप से एक व्रत रखा तो आपके जितने पितर हैं वो सब नरकों से निकल के भगवत धाम चले जाते हैं। इतना कल्याण हो जाता है एक एकादशी से। तो जो वैष्णव निरंतर हर एकादशी रखता है, हर व्रत रखता है, रोज भगवान की अर्चना कर रहा है, रोज हरि नाम कर रहा है, तो वो पितृऋण से तो आरोहण हो ही गया। मगर जब हम अवहेलना करते हैं ना किसी की, हमें श्राद्ध नहीं करना, हम भक्त हैं, हमें जरूरत नहीं है, हम भक्ति करते हैं, हम श्राद्ध, फिर वहां अपराध बनता है, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास प्रोविजन ही नहीं है, आप विरक्त वेश में हो, आप कहीं ये सब अब कर ही नहीं सकते, आप ब्राह्मण को खाना क्या खिलाओगे, लोग आपको बुलाते हैं ब्राह्मण की तरह खाना खिलाने के, फिर एक अलग बात है। अगर ऐसा कोई निष्कंचन भक्त है तो उसे करने की जरूरत भी नहीं है, पर अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए, दुष्कारना भी नहीं चाहिए कि नहीं ये नहीं, क्योंकि ये प्रथा भी हमारे वेदों में दी हुई है, पुराणों में बताई गई है। जैसे अगर हम जगन्नाथपुरी में देखें तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी भी श्राद्ध करते हैं अपने माता पिता का, जगन्नाथ जी, क्योंकि जब जगन्नाथ जी जो इंद्रद्युम्न राजा थे, जिनको भगवान ने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे ये लकड़ी आएगी और आप उसको बनाना, तो जो विग्रह बनेंगे वो मैं ही होऊंगा, ये इंद्रद्युम्न के साथ हुआ था ना, इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा। तो इंद्रद्युम्न महाराज ऐसे ही उन्होंने तपस्या करी, बैठे, अब मैं उस सारी कथा में नहीं जा रहा डिटेल में, वो बैठे, वो आई, वो लोग आई, विश्वकर्मा आए, उन्होंने वो विग्रह बनाए, सब किया। तो इंद्रद्युम्न ने अपने राजमहल में ही वो विग्रह रखे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के।
तो भगवान फिर उनके स्वप्न में आए। भगवान ने कहा कि ऐसे ऐसे वहां मंदिर में मेरी स्थापना करो, यहां नहीं, मैं मंदिर में रहूंगा। अब जो इंद्रद्युम्न और गुंडीचा थे, इनका कोई गुंडीचा का, अभी भी गुंडीचा मंदिर है ना, वो गुंडीचा रानी का महल था, वहां पे राजा रानी का महल था। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मंदिर में दो। अब अपना ही अपने निजी विग्रह, अपने, और विग्रह भी नहीं, भगवान है, स्वयं भगवान है, भगवान ने आके उन्हें सपने में बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं ही आऊँगा, वो मैं ही, साक्षात मैं ही आऊँगा। जब वो अपने घर में रह रहे हैं और बोला जाए कि भाई उधर दे दो, समझ गए, तो बड़ा हृदय में पीड़ा होती है कि यार ये तो हमारे अपने हैं, हम रहते थे, और अब तो पब्लिकली ऐसे हो गया कि एक मंदिर में इनको दे दो। तो वो बोलते, वो बड़े रोए, मगर अब भगवान का आदेश था। तो बोलते अगले दिन भगवान ने सोचा कि मैं इनको बोलूंगा कि आप मुझसे कोई वर मांग लो, क्योंकि इंद्रद्युम्न और गुंडीचा की कोई अपनी संतान नहीं थी। तो भगवान ने सोचा मैं इन्हें बोलूंगा वर मांग लो, तो मोस्ट लाइकली ये मेरे से यही मांगेंगे कि भाई हमें एक संतान दे दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी तो हम आप में बिजी रहते थे, अब आप चले जाओगे तो घर बिल्कुल सूना हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो ये मोस्ट लाइकली मेरे से यही मांगेंगे कि हमें एक संतान दे दो। तो उन्होंने अगले दिन, माता बहुत रोने लगी, जो गुंडीचा थी, वो गुंडीचा महारानी बहुत बहुत रोने लगी। बोलते बहुत रोई वो कि भाई आप जा रहे हो, आप हमारे घर से जा रहे हो। वो बोलते वो बिल्कुल ऐसे रोई जैसे यशोदा माता भगवान के मथुरा जाने पे रो रही थी, इसी प्रकार से वो रोने लगी कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो। तो भगवान ने बोला आप बिल्कुल रो मत, मैं आपके पास आया करूंगा, मैं आपसे मिलने आया करूंगा, आप कोई वर मांगो मेरे से। तो बोलते इंद्रद्युम्न और गुंडीचा दोनों ने मिल के, कहते ये वर मांगा कि भगवान अगर आप कुछ देना चाहते हो तो हमें ये वर दे दो कि कहीं गलती से भी हमारी किसी में भी, कभी किसी भी युग में आगे भी कभी हमारी कोई संतान ना हो। अभी तो नहीं है, आगे भी ना हो। जगन्नाथ जी बोलते हैरान हो गए, कुछ आंखें तो खुली हुई हैं, कुछ और खुल गई कि ये क्या बोल रहे हैं ये, हम तो सोचते थे ये मांगेंगे कि मेरा पुत्र हो जाए या कुछ हो जाए, और ये कह रहे हैं मेरी। बोलते आपको हमने अपनी संतान मांगा है और हमारी एक आप ही संतान हो। अब हमारे पे ऐसी कृपा करना कि दूसरी संतान ना हो, बस आप में ही हमारी संतान बुद्धि है और आप ही रहोगे, आप हमारे बच्चे की तरह हो। तो गुंडीचा माता जी, जब अब माता जी हो गई गुंडीचा उनकी, तो बोलते जब गुंडीचा माता ऐसे रोने लगी तो उन्होंने गुंडीचा माता को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं साल में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊँगा। इसीलिए अभी वो रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, और जगन्नाथ जी जाते हैं और गुंडीचा माता के महल में रहते हैं 8-9 दिन वहाँ पे। तो वो रहते हैं, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जैसे मानो माता यशोदा रोई थी और ये इधर द्वारका को आ गए थे और द्वारका से ये उधर जाते हैं, तो इसीलिए जो गौड़िया वैष्णव हैं वो जब रथ यात्रा निकलती है और ये जगन्नाथ भगवान यहाँ से गुंडीचा जाते हैं तो खूब नाचते हैं। पर जब गुंडीचा से वापस आ रहे होते हैं तब उस यात्रा को वो अटेंड नहीं करते, उस यात्रा पे नहीं इतना नाचते, क्योंकि वो तो उनके लिए दुख का विषय है कि अब फिर वृंदावन से वो छोड़ के वापस द्वारका जा रहे हैं। तब वो रोई थी गुंडीचा माता, तो उस पे वो नाचते नहीं, उस पे नाचते हैं जब यहाँ से वापस आते हैं। तो आज भी बोलते, अब जब उन्होंने बोला कि आप मेरे जन्मों जन्मों तक आप ही मेरे पुत्र रहो, तो बोलते जगन्नाथ जी ने भी इंद्रद्युम्न महाराज को अपना पिता और गुंडीचा माता को अपनी माता मानते हैं। तो आज भी हर साल जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, पंडित जाते हैं और जगन्नाथ जी से श्राद्ध करवाते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा माता का। वो हर साल वो भी उनका श्राद्ध करते हैं और प्रसाद बांटा जाता है और खाना खिलाया जाता है। आप समझ रहे हो अब श्राद्ध का कितना, भगवान खुद श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी। अपना कोई पुत्र होता वो मांगते तो कितना समय करता, 10 साल 15 साल 20 साल, एक पीढ़ी और ज्यादा से ज्यादा कर लेगी भाई दादाजी का श्राद्ध। उसके आगे कौन करता है, उसके आगे तो लोग फोटो रखने में भी बोलते हैं कि ये किंग की फोटो लगाई हुई है, छोड़ो ना, हम नहीं जानते। क्या रिस्पेक्ट रह जाती है 2 पीढ़ी आगे, तो कुछ भी नहीं रह गई। मगर यहाँ देखो कई वर्ष 100 साल बीत गए और आज भी, कई 100,000 बीत गए और आज भी देखो उनका श्राद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना पुत्र माना। तो गुंडीचा और उनका वो भी श्राद्ध करते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई इस पे अवहेलना की जाए, जो शास्त्र है उनका वैसे ही हमें पालन करना चाहिए। और हमारे वैष्णव धर्म के अगेंस्ट भी नहीं है हमारे वैष्णव धर्म। हाँ, पर ये को वैष्णव को कोई वैसे जरूरत भी नहीं है, ये भी बात उतनी ही सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार से वैष्णव भजन कर रहे हैं वो पितृ ऋण से वैसे ही आरूढ़ है, कोई उन्हें वो समस्या नहीं है। डोंगरे महाराज जी तो बोलते थे कि आप इस आशा में मत रहो कि आपके बच्चे, आपके पौत्र या आपके पुत्र कुछ पिंडदान करेंगे या कुछ करेंगे, आप जीते जी अपना पिंडदान कर दो। डोंगरे महाराज जी अपनी कथा में बोलते थे
तो बोलते लोग हैरान होते थे, भाई महाराज जीते जी कैसे पिंडदान होगा? बोलते क्यों नहीं हो सकता? पिंड क्या होता है? शरीर होता है। तो आप अपने शरीर को जीते जी सेवा में लगा दो, धाम की सेवा में लगा दो, नाम की सेवा में लगा दो, वैष्णव सेवा में लगा दो, हो गया पिंडदान। और पिंडदान क्या है? मैं जो करूंगा मैं इनकी सेवा के लिए करूंगा। जीते जी अपने आप का जीवन एक समय पे एक अपना जीवन का ऐसी स्टेज आ जानी चाहिए कि अब मैं जो करूंगा बस मैं सेवा के लिए ही करूंगा, जो करूंगा सेवा के लिए करूंगा। अब बोले कौन से टाइम पे ये स्टेज आनी चाहिए? आपको पता है आपकी मृत्यु कब होगी? नहीं होगी ना, तो आज से ही आ जानी चाहिए कि जो करोगे सिर्फ सेवा के लिए, सेवा के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना छोड़ो। तो बोलते इस अगर ऐसा किसी ने करना शुरू किया तो उसका पिंडदान हो गया, उसने अपने पिंड को लगा दिया ना सेवा में, तो बोलते यही उसका पिंडदान हो गया।